नमस्कार बच्चों, फन स्टडी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए कक्षा 10 की सीरीज शुरू करने जा रहा हूं, जिसमें पहला अध्याय मैंने रासायनिक विज्ञान का रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से शुरू करना चाहा। इसमें क्या होता है, बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम आती है रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने में, और कौन सी अभिक्रिया किस प्रकार की है, कौन सा यौगिक किस यौगिक से कंबाइन होगा, कौन सा यौगिक किस यौगिक से कंबाइन नहीं होगा, कौन किसके साथ ज़्यादा रिएक्ट करेगा, कौन ज़्यादा क्रियाशील है, कौन ज़्यादा क्रियाशील नहीं है, इन सभी के बारे में हमको जानना है। और ये रासायनिक विज्ञान का हमको पहला चैप्टर जो है, इसमें से हमको टोटल केमिस्ट्री में से हमको 20 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। 20 नंबर में, इनमें से 20 नंबर में आपके बहुविकल्पीय भी होते हैं। आपको एक बात और बता दूं, जो 2023 का एग्ज़ाम होगा उसमें 50+20 का रूल बनाया गया है। मतलब ये होगा कि 50 नंबर के आपको लिखित के पेपर और 20 नंबर आपको OMR के पेपर पे प्रश्न करने रहेंगे। तो बेटा, जो OMR वाले प्रश्न होते हैं ये बहुत ही, कहने को तो बहुत ही इजी है कि बहुत ही हम जल्दी कर ले जाएंगे, लेकिन इसमें जो प्रश्नों की श्रृंखला होती है वो काफ़ी हट कर के पूछी जाती है, काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे प्रश्न दे दिए जाएंगे कि चारों के उत्तर ऐसे लगेंगे, चारों उत्तर सेम है, लेकिन हम कर क्या पाएंगे, हम जब पढ़ कर के जाएंगे, अच्छे से जानेंगे, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी और हम आसानी से करके आएंगे कि हमारा पहला लेक्चर क्या होगा और हम क्या करेंगे। तो दोस्तों, हम शुरू करेंगे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से। तो रासायनिक एवं अभिक्रिया एवं समीकरण में जो हमारा पहला टॉपिक है, इसमें हम सबसे पहले अपने इन्वायरमेंट में चेंजेस के बारे में समझेंगे। व्हाट इज चेंजेस, यानी चेंजेस क्या होते हैं। जैसे आपको मैं बता दूं, जैसे हमारे चारों तरफ ले लीजिए, हमारा सराउंडिंग एरिया है, हमारे सराउंडिंग एरिया अनेकों घटनाएं घटित होती रहती हैं। उदाहरण के लिए लिया जाए तो जैसे बर्फ का गलना होता है, जल का जमना हो जाता है, या जल का वाष्पीकरण हो जाता है बेटा। फिर उसके बाद में और भी कुछ परिवर्तन होते हैं, जैसे उन परिवर्तनों को अलग अलग पार्टों में हम डिवाइड कर देते हैं। जैसे बहुत से परिवर्तन ऐसे होते हैं, जैसे हमारे घरों में प्रायः देखते हैं कि भाई आवाज़ आती है, मम्मी ने दूध उबाला और दूध उबालते समय आ जाए कि दूध फट गया, दूध फट गया। तो ये क्वेश्चन, ये यहाँ पे बात समझ में, दूध क्यों फट गया। आप देखते हो कोई भी लोहे की चीज़ लाते हो उस पर रस्ट लग जाता है, यानी जंग लग जाता है। तो लोहे पर जंग लगना क्या होता है, ये क्यों हो रहा है। और भी कुछ चीज़ आते हैं, जैसे दहन, कोई चीज़ हम जलाते हैं तो पूरा पूरा राख क्यों बन जाता है। तो ये सभी चीज़ों को हम सीखेंगे, और इसमें ये सब किस किस परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं, ये सब हमको परिवर्तन के बारे में सीखना है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक परिवर्तन। भाई, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। रासायनिक परिवर्तन, जिसको हम अच्छे से समझेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। भाई पहले, और इसमें दो परिवर्तन होते हैं, एक तो भौतिक परिवर्तन और एक है रासायनिक परिवर्तन। भाई परिवर्तन से सीखना है, परिवर्तन जो है बदलाव से ही हमें पता चलेगा कौन सा भौतिक है कौन सा रासायनिक है। परिवर्तन में दो परिवर्तन बताए जाते हैं, चलिए देखेंगे। जैसे कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनकी केवल अवस्थाएं बदलती हैं, जिनकी केवल अवस्थाएं बदलती हैं। देखिए यहाँ पे भौतिक परिवर्तन क्या हो जाए, जब पदार्थों की, जैसे सीधे सीधे बात कर लें, जब पदार्थों की, जब इस तरह से समझो इसको, जब पदार्थों की केवल अवस्था परिवर्तन हो, अवस्था परिवर्तित हो या परिवर्तन हो, परिवर्तित हो, जब पदार्थ की केवल अवस्था परिवर्तित हो, तब क्या होता है। भाई देखो यहाँ पे समझो, भाई भौतिक परिवर्तन क्या है, जब पदार्थ की केवल अवस्था परिवर्तित हो तो उसे हम क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे आप इसके बारे में समझिए, जैसे समझो, जैसे क्या होता है, जल का जमना, बात आ गई, जल का जमना। तो जल का जमना मतलब क्या बना, बर्फ बना। और इसी में फिर दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं, बर्फ का गलना, बर्फ का गलना। तो भाई बर्फ का गलना ले लेंगे तो क्या बनेगा, जल बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा। फिर उसी चीज को जल का वाष्प, जल का वाष्प बनना,
मतलब ये हो गया वाष्पीकरण, यानी वाष्प बन रहा है, तो जल का वाष्प बनना, वाष्प। और फिर उसी बाद में फिर देखो वाष्प को हम क्या कर रहे हैं, वाष्प को हमने क्या किया, वाष्प को ठंडा करने पर वो फिर से किस में बदल जाता है, जल में बदल जाता है। तो हम इन चारों पॉइंट में एक बात नोटिस करेंगे। देखो जल से क्या बना, बर्फ से क्या बना, जल, और फिर जल से क्या बना, वाष्प, और वाष्प से फिर क्या बन गया, जल। मतलब ये चारों प्रोसेस में क्या हुआ, जल से, यहां से देखो पहले बर्फ से जल, और जल से फिर वाष्प। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये इसमें केवल अवस्था परिवर्तित हो रहा है। बर्फ देखो तो कैसी अवस्था का है, ठोस। जल देखो तो ये कैसी अवस्था का है, द्रव। और आगे चल के देखते हैं तो फिर वाष्प देखो तो वाष्प कैसी अवस्था का है, गैस। तो भाई हमको पढ़ाया भी गया है 9th की क्लास में से, हम जानते हैं कि पदार्थ की कुल कितनी अवस्थाएं होती तो बहुत है, लेकिन हमारे केमिस्ट्री में 3 बताई गई हैं। 3 कौन कौन, एक होता है ठोस, और एक होता है द्रव, और एक होता है गैस। तो सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे, वाष्प को ठंडा किया तो हमने क्या पाया, जल को गर्म किया तो क्या पाया, वाष्प। बर्फ का गला तो क्या बना, जल, और जल का जमा तो क्या बना, बर्फ। पूरे प्रोसेस में केवल क्या बदला है तो उसकी अवस्था। कभी क्या हुआ, ठोस से द्रव में हुआ है, कभी द्रव से गैस में हुआ है, फिर गैस से द्रव में आ गया, फिर द्रव से किस में बदल गया, ठोस में बदल गया। तो इस पूरे प्रोसेस में है ना, केवल क्या हो, जब पदार्थों की, यहाँ पे लिखा है जब पदार्थों की अवस्था परिवर्तित हो, है ना, जब पदार्थों के केवल अवस्था में परिवर्तन हो तो उसको हम कहेंगे भौतिक परिवर्तन। यहाँ पे परिवर्तन को एक नाम से और जानेंगे, जो चेंजेज होगा उसको अभिक्रिया भी कह सकते हैं। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, भौतिक अभिक्रिया। जब पदार्थों की अवस्था में परिवर्तन हो तो उसको हम क्या कहेंगे, भौतिक परिवर्तन या भौतिक अभिक्रिया कहेंगे। अब ये चीज यहाँ पे समझ में आ गई होगी आप लोगों की, उम्मीद है। आगे देखते हैं, अब हम पढ़ेंगे रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन देखो बिल्कुल 0 से शुरू किया मैंने क्लास, ये क्लास बिल्कुल 0 से है। जो नहीं समझ में आएगा बिल्कुल पूछिए। अब कमेंट कीजिएगा, फन स्टडी है, आप ही लोगों के उद्देश्य से बनाया गया है। जैसे कमजोर छात्र जो गांव में पिछड़े इलाके में रहते हैं, कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए है भाई। देखिएगा, अब परिवर्तन की बात कर रहे हैं। परिवर्तन जो है रासायनिक में, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा जब पदार्थों की अवस्था में परिवर्तन हो। अब यहाँ पे मैं सीधे लिख दूंगा कि जब पदार्थों के गुणों में परिवर्तन हो, जब पदार्थों के गुणों में परिवर्तन हो। किसमें परिवर्तन हो, गुणों में परिवर्तन हो। अब भाई जब पदार्थ का गुण ही परिवर्तित हो जाएगा, मान लीजिए गुण वो क्या था, खट्टा था, भाई ये स्वाद हो गया, स्वाद भी एक गुण था। इसको हमने जब क्रिया किया तो उस क्रिया करने के बाद में मीठा हो गया। तो भाई इसका गुण पहले क्या था, खट्टा, बाद में क्या हो गया, मीठा। तो पदार्थ का गुण बिल्कुल बदल गया, नहीं बदल गया, बदल गया ना। जैसे मान लो कागज को हम जला देते हैं, कागज को हम क्या करते हैं, जला देते हैं, कागज को जला दे। और जब कागज को जला दिया तो क्या बना, राख बना। क्या बेटा, राख से हम दोबारा कागज बना सकते हैं, कभी नहीं बना सकते। इसमें आइए, इसमें देखिए, अभी हम जल से वाष्प बनाते थे, वाष्प से जल बनाते, बर्फ से जल बनाते थे, जल से बर्फ बनाते। लेकिन क्या कागज से हम राख तो बना सकते हैं, क्या राख से कागज बना पाएंगे, नहीं बनाएंगे। मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि इसका गुण पूरी तरह से बदल गया, इसका गुण क्या हो गया, पूरी तरह से बदल गया। और देख लीजिए, जैसे दूध का फटना भी लेते हैं, दूध का फटना। अब दूध का फटना क्या है भाई, दूध का फटना, अब यहाँ पे देखो दूध का फटना है, जैसे अब ये किसी कारणवश दूध फट गया, तो यहाँ पे एक चीज ये दिमाग में रखो कि भाई दूध फटा, उसके बाद में क्या हो गया, इसका पानी अलग हो गया, कैल्शियम वगैरह जो दूध में होते हैं वो अलग हो गए, जैसे पनीर बन गया। लेकिन क्या दूध फटे दूध से फिर से दूध बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे। तो यहाँ पे इसका क्या हुआ, दूध का सीधे पूरा क्या परिवर्तन हो गया, गुण परिवर्तित हो गया। क्या परिवर्तित हो गया, गुण परिवर्तित हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये कौन सा प्रक्रिया है या कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। तो परिवर्तन में बस इतना क्लास समझो, परिवर्तन क्या है बेटा, कि जब किसी पदार्थ की केवल अवस्था परिवर्तित होती है, मतलब वो ठोस से द्रव में और द्रव से गैस में परिवर्तित होता है, तो उसको हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं।
ठीक। और उसी का उल्टा जब पदार्थों के गुणों में परिवर्तन होता है, जब पदार्थों के गुणों और रासायनिक संगठन, एक शब्द ले लेते हैं इसमें, जब पदार्थ के गुणों और रासायनिक संगठन में परिवर्तन होता है तो वो पदार्थ क्या कहलाता है, या वो अभिक्रिया क्या कहलाती है, रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। धन्यवाद बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है, अभी तो मैंने शुरू किया है लेकिन आगे की क्लास बहुत ही शानदार रहेगी। जैसे जैसे वीडियोस बनते जाएंगे आपको इस चैनल पे मिलता जाएगा और आगे की क्लासेस और भी शानदार रहेंगी। उम्मीद है कि आगे से चल करके और अच्छे से अच्छे क्लास दिए जाएंगे, आपके इम्पोर्टेंस टॉपिक दिए जाएंगे। धन्यवाद।